हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज जो है सो नया बुक जो है सो क्लास 8वीं का जो कि गणित प्रकाश है, न्यू एनसीईआरटी है, उसी पे बेस्ड जो है सो आपको चैप्टर 1 कंप्लीट करवा रहे हैं। ये चैप्टर 1 जो है सो कंप्लीट होने के कगार पे आ गया है। बस अब आज प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। एक ये आपको टॉपिक पढ़ाना है कि अगर आपको कोई पूर्ण धन नहीं है तो उसको कौन से छोटी संख्या से भाग दीजिएगा, पूर्ण घन बना सकते। फिर जो है सो पूर्ण घन बनाने के लिए आपको कौन सा छोटी संख्या गुना करना होगा, वो जानना है। और फिर एक छोटे मोटे टॉपिक है वो पढ़ा करके और फिर एक्सरसाइज पे मूव कर जाएंगे। और वो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नए चैप्टर पे मूव करेंगे। तो ध्यान से देखिए कैसे आप करेंगे इस चीज को। देखिए, टॉपिक है आपका पूर्ण घन। पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए पूर्ण घन पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए भाग दी जाने वाली दी जाने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटी संख्या। हाँ, इसको क्वेश्चन से समझते हैं। डायरेक्ट आप क्वेश्चन से ही तुरंत से आपको बताते हैं तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, क्या है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए जिससे 1125 1125 को को भाग देने पर एक पूर्ण घन एक पूर्ण एक पूर्ण घन प्राप्त प्राप्त हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका ये है, ध्यान दीजिएगा। बस इसके बाद तीन चार क्वेश्चन करवाऊंगा। बस नंबर जो है सो चेंज होगा और जो है सो आपको बाकी प्रोसेस वही चलेगा। क्या है? देखिए आपको क्या बोला है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 1125 को किससे भाग दीजिएगा कि वो पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहला काम आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। किसका? 1125 का। ठीक है, 1125 का देखिए अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो कितना है? 5 है। जोड़ के देखिए, 5 2 7 1 8 1 9, मतलब जोड़ करके 9 आ रहा है और 3 के पहाड़े में जाता है, 3 से भाग हो जाएगा। तो 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, है ना? नहीं, 3 तिया 9 और कितना आएगा? 3 तिया 9 22, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, 375। फिर आप 3 से देखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ठीक है, अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 से आप क्या कर सकते हैं? 25 25 सवा 100। फिर 5 से क्या कर सकते हैं? 25 25। और फिर 5 से 5 एकम 5। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, 1125 को 1125 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3। अब 5 कितना बार है? 3 बार है। 5 गुना 5 गुना 5। तो आप ये देखिए कि 5 का तो 3 3 का समूह बन गया, लेकिन 2 का समूह नहीं बन पाया। तो आपको क्या बोला कि भाग देना है। ध्यान दीजिए, आपको भाग देना है। तो 5 का समूह बन गया, मतलब ये 3
ये वाला जो दो को तीन बचा हुआ ये रह गया, इसका जो है सो तीन का समूह नहीं बना, तो आप किससे भाग दीजिएगा, 9 से भाग देना होगा, है ना। 3 गुना 3 से भाग देना होगा। तो आप लिखेंगे चूंकि चूंकि तीन का तीन का तीन का समूह तीन का समूह नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा नहीं बन रहा है, इसलिए इसलिए तीनों का इसलिए तीन के समूह बनाने के लिए बनाने के लिए अब इसका नहीं है तो इससे हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, 3 गुना 3 से भाग देते हैं, 3 गुना 3 कितना आ जाएगा, 9, है ना। 9 से भाग देते हैं, 9 से भाग देते हैं, ये समझाने के लिए लिखे हैं, आपको लिखना चाहिए। तो इसलिए 1125 को हम किससे भाग दे रहे हैं, 9 से, तो गुना 1/9, 9 से भाग दिए। इधर भी लिख लेंगे क्या, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, और हम किससे, 1/3 गुना 1/3, आप उस वैसे कर लीजिए, या फिर 1/9 से भाग दिए। तो आप ध्यान से देखिए, इधर से क्या कट जाएगा, अब ये 3 और ये 3, यहाँ से 3 3 9 कट गया, 1125, मतलब आपके पास क्या बच जाएगा, 5 गुना 5 गुना 5, है ना। अब तो ये क्या बन जाएगा, ये तीनों का समूह बन जाता है, अब यह एक पूर्ण वर्ग पूर्ण घन बन जाता है ना। अब यह एक पूर्ण घन पूर्ण घन बन जाता है। तो आपसे क्या पूछा, छोटी संख्या बताइए कि भाग देने पे, तो 1125 को किससे भाग दे रहे हैं हम, 9 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए 1125 को पूर्ण घन बनाने के लिए, 1125 को एक पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए आप क्या करते हैं, हम 9 से भाग देते हैं, 9 से भाग देते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब अगर दूसरा क्वेश्चन आपको ये देते हैं क्या, यहां से 1125 है, तो अब जो है सो क्वेश्चन चेंज करते हैं, यहाँ क्वेश्चन सेकेंड लिखते हैं, और कितना कर देते हैं आपको, 5324, 5324, है ना। अब 5324 को देखना है कि ये पूर्णखंड, इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो पहला काम तो वही होगा, अभाज्य गुणनखंड। तो लिखिए 5 3 2 4, ठीक है, इसको हम करते हैं। सबसे पहले सम संख्या है, तो इसको 2 से भाग दे दीजिए, 2 से, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से भाग अभी लग जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, अब 1331 आ गया, तो 2 से भाग नहीं होगा, अब 11 से हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और 11 एकम 11, फिर 11 से 11 बार में, और फिर 11 से ये एक बार में। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 5324, 5324 तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 11 गुना 11 गुना 11। अब आप यहाँ से क्लियरली देख पा रहे होंगे कि 11 का तो आपको बन गया, 3 3 का समूह, 2 छूट गया, है ना, 2 छूट गया। तो इसको पूर्ण घन बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, किससे भाग दीजिएगा, 2 गुना 2 से, मतलब 4 से जो है सो आपको भाग देना होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या लिखिएगा, चूंकि 2 का 3 का समूह नहीं बन रहा है ना, चूंकि 2 का 3 का समूह नहीं बन रहा है, इसलिए 3 के समूह बनाने के लिए हम क्या, 2 गुना 2 से भाग दे देंगे, है ना, तो ये खत्म हो जाएगा। 2 गुना 2 कितना होता है, 4, क्लियर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 3 2 4 को भाग दिए किससे, 4 से, तो यहाँ आ जाएगा क्या, 2 गुना 2 गुना
11 गुना 11 और भाग दिए हम 1/4 से, तो ये 2 दूनी 4 और इससे ये खत्म हो जाएगा। अब यह क्या बन जाएगा, एक पूर्ण घन बन जाएगा। और अगर पूर्ण घन बन गया तो फिर आप क्या लिख सकते हैं, किससे आपको भाग देना था, 4 से भाग देना था, है ना, 4 से भाग देना था। तो अब आप बोल सकते हैं कि अब यह एक पूर्ण घन बन जाता है। तो इसलिए 5324 को एक पूर्ण घन बनाने के लिए हम किससे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी को कॉपी करते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन में चेंज क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए, 968 ले लेते हैं, है ना, क्या, 968। तो 968 को भाग देने पे आपको पूर्ण घन प्राप्त करना है। तो सबसे पहले पहला काम क्या आपको करना होगा, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड 968 का कीजिए, 968 का दो से जाएगा, है ना, 968 आप देखेंगे कि दो से जाएगा। तो दो से भाग दीजिए, दो चौके 8, दो अठी 16, दो चौके 8, 484। अभी भी दो से जाएगा, दो दूनी 4, दो चौके 8 और दो दूनी 4, 242। अब फिर से दो से जो है सो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं एक, दो दूनी 4, दो 121। अब 11 से, तो फिर 11 बार में, 11 से फिर एक बार में, तो आपको यहाँ पे क्या दिखा, 968 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 और गुना 11 गुना 11। अब आप यहाँ से क्लियरली देखें कि दो, इसका तो ट्रिपलेट बन गया, या आप बोल सकते हैं तीन का समूह बन गया। किसका नहीं बना, तो 11 का नहीं बना, 11 का नहीं बना। तो आपको किससे भाग देना होगा, 11 गुना 11 से, 121 से। तो यहाँ से अब हम लिख लेते हैं, देखिए यहाँ से आप बोल सकते हैं, तो चलिए यहाँ से हम एक काम करते हैं। आप देखिए किसका नहीं समूह बना, 11 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 11 के, तीन के समूह नहीं बनते, इसलिए हम इसको किससे भाग देंगे, 11 गुना 11 से, मतलब 121 से आपको भाग देना होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते, आपके पास कितना है, 968। 968 को किससे भाग दीजिएगा, 121 से, 121 से। तो ये कितना बन जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11 गुना 11 और भाग हम दे दिए 121 से। तो अब इससे अगर आप 11 से ये 121 कट जाएगा, अब तो ये एक पूर्ण घन बन जाएगा। क्यों बनेगा पूर्ण घन, क्योंकि अब आपके पास 2 गुना 2 गुना 2 आ जाएगा, अब पूर्ण घन बन गया। तो इसलिए 968 को पूर्ण घन बनाने के लिए हम किससे भाग देंगे, 121 से भाग देंगे। समझ में आया होगा, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं और वो भी कर लेते हैं। अब देखिए क्या आपको जांचना है कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 400, है ना, किसको ले रहे हैं, 400 को भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो। 400 को अब क्या कीजिएगा, 400 को, तो 400 का पहला काम क्या होगा, हमको इसका करना होगा क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कीजिए 400 का, 400 का अभाज्य गुणनखंड। दो से 200 बार में, दो से फिर 100 बार में, फिर दो से 50 बार में, फिर दो से 25 बार में, ठीक है। अब यहाँ से फिर अब क्या हो जाएगा, पाँच, पाँच से बचे 25 और पाँच से, पाँच एकम पाँच। तो आप क्या लिख सकते हैं, 400 को, दो कितना बार है, चार बार है, 2 गुना 2 गुना 2 और पांच कितना बार है, दो बार है। तो आप यहाँ से तीन का समूह बनाइए, बस ये बना, ना पांच का समूह बना, ना ही जो है सो एक दो का बना। तो इसलिए अब आप इसमें क्या लिख सकते कि दो, मतलब किससे भाग दीजिएगा, 5 गुना 5 25, 25 दूनी 50, आपको 50 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो आप यहाँ से लिख सकते
चलिए देखिए, इसको अब यहाँ से आप ये पार्ट लिखती हैं, ठीक है। तो बस हम्म आप लिख सकते हैं यहाँ से कि किसका किसका समूह नहीं बना, 2 और 5 का है ना। तो यहाँ से हम लिख देते हैं क्या, 2 और 5, 2 और 5 का, 3 का समूह नहीं बन रहा है, इसलिए 3 के समूह बनाने के लिए हम किससे भाग देंगे बाबू। तो 5 गुना 5 गुना 2 से, है ना, इसी को हटाना है, तो आप लिखिएगा 50 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे अब क्या कीजिए, इसको चेंज कर लेते हैं। 50 से भाग दिए किसको, 400। और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 और इसको भाग दिए 50 से। तो 25 25 दूनी 50, तो ये कट जाएगा और ये बचेगा। अब यह एक पूर्ण घन बन जाएगा, मतलब आपको किससे, 400 को पूर्ण घन बनाने के लिए आपको किससे भाग देना होगा, तो 50 से आपको भाग देना होगा। आप बोलिएगा अगर 50 से भाग दीजिएगा तो ये 8 आ जाएगा। 8 एक क्या होता है, पूर्ण घन होता है। क्लियर है, तो आपको ये भी पार्ट समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन अब अगला टॉपिक में आपको क्या करना होगा कि पूर्ण घन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, छोटी, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना होगा, ठीक है। सबसे छोटी संख्या, अभी भाग वाला देखे, अब जो है सो क्या देखना है आपको, इसका गुना करने के लिए, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं और नया टॉपिक आपको सिखाते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए गुना की जाने वाली, ठीक है, यहाँ पे बस आपको चेंज कर दे रहे हैं, गुना की जाने वाली सबसे छोटी संख्या। फिर वही करेंगे, आपको क्या, क्वेश्चन आपको लिखना है और फिर आपको करना है क्या। देखिए यहीं से क्वेश्चन लिख लेते हैं और आपको करवाते हैं। आपको क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वाला क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चेंज कर देते हैं इसको, ठीक है। देखिए क्या, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं दोबारा, नहीं तो बन नहीं पाएगा वैसे ना। हम्म चलिए, बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं। क्या है, 1125 में गुना करने पर, करने पर पूर्ण घन बनाने वाली, पूर्ण घन बनाने वाली, बनाने वाली सबसे, सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन है। देखिए पहला काम वही करना है, क्या, आवाज गुणनखंड, बस थोड़ा सा स्टेप जो है सो आपको चेंज हो जाएगा। देखिए क्या, 1125 को आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो आपको पता है 3 से, है ना, 5 2 7 और 2 9, तो ये 3 के पार्ट में जाता है, तो 3 से आप भाग दीजिएगा। 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15। तो यहाँ से फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब किससे जाएगा, 5 से। तो 5 से कीजिए, 25 बार में, 5 से फिर कितना, 5 बार में, और फिर 5 से कितना, 1 बार में। ध्यान से देखिए, तो 1125 को आप क्या लिख सकते, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। अब आप इसका 3 का समूह बनाइए, घन बना रहे हैं, ये तो आपको 3 का समूह में है। अब ध्यान दीजिए, ये 3 का समूह नहीं है, तो 3 में अगर इसको पूर्ण घन बनाना होगा तो एगो 3 अगर गुना कर दें, एगो 3, तब फिर जो है सो ये 3 का समूह बन जाएगा। तो आप एक ही 3 से आपको गुना करने का इसको जरूरत है, तो आप लिखिएगा, चूंकि, चूंकि तीन का, 3 का समूह
तीन का समूह समूह नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसलिए इसको इसलिए तीन के समूह बनाने के लिए, तीन के समूह बनाने के लिए बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम तीन से गुना करते हैं। हम बनाने के लिए हम तीन से गुना, तीन से गुना करते हैं। ठीक है, तीन से गुना, तो इसलिए क्या बन जाएगा, 1125 को आप तीन से गुना कर दीजिए, तो इधर क्या बन जाएगा, तीन गुना तीन गुना, एक को तीन से हम गुना किए हैं, यही लिखते रहे। और फिर इधर क्या है, पांच गुना पांच गुना पांच, ठीक है, किसे गुना किए हैं, तीन से गुना किए हैं, ठीक है, तीन से गुना किए हैं, ठीक है, तीन से गुना किए। अब आप देखेंगे कि इधर अब ये भी समूह बन गया, ये भी समूह बन गया, तो आपका हो गया, अब यह एक क्या हो गया, पूर्ण घन बन गया। तो आप बोल सकते हैं अब यह एक पूर्ण घन बन जाता है, अब यह एक पूर्ण घन बन जाता है। तो आपको समझ में आया होगा, है ना, पूर्ण घन बन जाता है, इसलिए आपको बस स्टेप, क्वेश्चन वही है, बस आपको पैटर्न आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, है ना, और ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, जरूर एग्जाम में आएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, स्टेप में लास्ट में लिखना है इसे पूर्ण, ये तो लिखना ही लिखना है जो स्टेप लिख रहे हैं, ठीक है, ये छोड़ सकते, बस ये समझाने के लिए लिख रहे हैं कि आप समझ जाइए अच्छे से। आप कॉपी खोल करके देखिए तो आपको समझ में आए। तो देखिए, इसे पूर्ण घन घन बनाने के लिए, बनाने के लिए के लिए हम कितना, 1125 को किससे गुना करते हैं, 1125 को तीन से, तीन से गुना करते हैं, ठीक है, तीन से गुना करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन जो है सो आसान ही है, क्वेश्चन जो है सो डिफिकल्ट नहीं होता है। चलिए, इसका एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपको करके दिखा देते हैं, क्या है अगला। चलिए, तो क्वेश्चन है आपके पास, 5324 में क्या गुना कीजिएगा कि यह एक पूर्ण घन बन जाएगा। 5324 है, तो 5324 को क्या करना होगा आपको, इसको निकालना होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 5324 को। आप अगर ये भी सारा क्वेश्चन आप कर लेते हैं ना, तो आपका हर क्वेश्चन जो है सो बनेगा एग्जाम का, ये गारंटी है, ठीक है। चलिए, 5324 अभी सम संख्या है, तो भाग दीजिए दो से, कितना बार में, दो दूनी चार, दो छक बारह, दो छक बारह, दो दूनी चार, ठीक है। फिर दो से जाएगा, दो एकम दो, दो तिया छः, दो तिया छः, और दो एकम दो। अब किससे जाएगा, 11 से, अब तो आपको याद हो गया होगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, एक। फिर 11 से कितने बार में, 11 एकम 11, फिर 11 से कितने बार में, एक बार में। तो ये 5324 को आप क्या लिख सकते हैं, 5324, तो ठीक है। तो 5324 को आप लिखे, दो गुना दो गुना 11 गुना 11 गुना 11। अब आप देखिए ध्यान से, तो इसका तो आपको तीन तीन का समूह बन गया, समूह किसका नहीं बना, ये दो का समूह नहीं बना। इसमें कितना, कौन छोटी संख्या गुना की, अगर एक को दो से गुना कर दीजिएगा, तब ये क्या हो जाएगा, पूर्ण पूर्ण घन बन जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते, यही स्टेप पूरा कॉपी हो जाएगा। तो बोल सकते, तो दो का समूह नहीं बना, दो का समूह नहीं बना, तो आप यहां से क्या लिख सकते कि दो, दो के तीन के समूह नहीं बन रहे, इसलिए तीन के समूह बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, दो से गुना करना होगा।
तो यहाँ पे आपका कितना है, 5324 है ना, 5000 कितना है, 324। तो 5324 को किससे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक पूर्ण घन बन जाएगा। आपके पास 2 गुना 2 है, तो 1 और 2 से हम गुना कर दिए तो 3 का समूह बन गया, और 11 तो पहले से ही है, 11 गुना 11 गुना 11, अब यह एक पूर्ण घन बन गया। मतलब अब 5324 को किससे गुना किए, 2 से गुना करते हैं, तो इसलिए पूर्ण घन बन जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, हम्म तीसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं, 3। चलिए, इसको देखिए। अब है आपके पास क्या, 968 में क्या गुना कीजिएगा, 968 में गुना करने का वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि गुना करने पर जो है सो पूर्ण घन बना लीजिए। तो 968 का सबसे पहला काम क्या होगा, आपको 968 968 को आपको क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना। 2 से लगाइए, 2 चौके 8, 2 अठी 16, और 2 चौके 8। फिर 2 से हम करते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 121। अब तो 11 से चल जाएगा, 11 बार में, 11 से ये एक बार में। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। तो हाँ, तो 11 हम यहाँ पे किसको, 968 को लिख रहे थे, तो 968 को आप लिख सकते, 968 को 2 गुना 2 गुना 11 गुना 11 गुना 11। अब आप यहाँ से देखिए, 11 का समूह बन गया, मतलब फिर से 2 का समूह छूट गया है ना, 2 का समूह नहीं बन पाया। तो आप इसको किससे गुना कीजिए, नहीं, 2 गुना 2 3 बार है ना, ये गड़बड़ हो गया, देखिए लिखना गलत हो गया। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, 2 गुना 2 3 बार है, और 11 गुना 11। तो यहां से आपको दिखा कि 2 का तो समूह बन गया, और 11 का समूह नहीं बना। तो 1 और 11 से आप गुना कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, आपको पूर्ण घन बन जाएगा। तो आप लिखेंगे 11 का 3 का समूह नहीं बन रहा, इसलिए इसे, ये 3 के समूह बनाने के लिए हम किसे गुना करेंगे, 11 से गुना करेंगे। तो यहां से आप 968 को लिख लीजिए, 968 को किससे गुना किए आप, 11 से गुना कर दिए, तो यह पूर्ण घन बन जाएगा। 2 गुना 2 गुना 11 गुना 11, और हम 1 और 11 से इधर भी गुना कर, अब यह पूर्ण घन बन जाता है। मतलब यहां से आपको क्या हुआ, 968 को हम किससे गुना करते हैं, 968 को हम 11 से गुना करते हैं, तो यह एक पूर्ण घन बन जाता है। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज इस टॉपिक का। तो 400 है ना, 400 चेक कीजिए आप कि आपका बन रहा है कि नहीं। तो यहां से चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या, आपको 400 को जांचना है, 400 में गुना करने पर पूर्ण घन बनाने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण घन अगर बनाना है तो सबसे पहले इसका क्या करना होगा आपको, इसको सबसे पहले आपको अ, अभाज्य गुणनखंड करना होगा, है ना। अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो इसको कॉपी करके रख लेते हैं, जो कि आपको बताए। ठीक है, देखिए, तो 400 का आप कीजिए अभाज्य गुणनखंड, 400 400 लेते हैं, और इसका अभाज्य, तो 2 से कितना बार में, 200, 2 से कितना, 2 से ये चल जाएगा 100 बार में। फिर 2 से कितना, 50 बार में। फिर 2 से कितना, 25 बार में। 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 25 25, और फिर 5 से, फिर ये एक बार में। तो आप लिख सकते क्या, 400 को क्या लिख सकते, दो कितना बार है, दो 1 2 3 4, 4 बार है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार। और 5 कितना बार है, 2 बार है, 2 बार है 5। तो आप यहां से देखिए कि
इसका तो हो गया दो का पेयर, एक दो का पेयर छूट गया, पेयर बोल रहे हैं, तीन का समूह छूट गया और पांच। तो इसका इस वाला दो को आपको बनाना है तीन का समूह, तो इसमें कितना गुना कीजिएगा, दो गुना दो की, और इसको समूह बनाने के लिए एगो पांच से गुना करना होगा। तो आप देखिए कितना से गुना होगा, दो गुना पांच, मतलब 20 से आपको जो है सो गुना करना होगा, समझे? किससे करना होगा, 20 से गुना करना होगा। चलिए तो इसको लिख लेते हैं। तो यहां से आप बोल सकते क्या, चूंकि ध्यान दीजिए किसका समूह नहीं है, दो और पांच है ना, चूंकि दो और पांच का तीन का समूह नहीं बन रहा है, इसलिए तीन का समूह बनाने के लिए हम कितना, एक और दो से दो, दो कितना है, एक बार तो दो गुना दो, और पांच को एक को करना होगा, तो ये कितना हो गया, 20। तो हम 20 से गुना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 400 है, तो 400 को हम किससे गुना कर दिए, 20 से गुना कर दिए। तो पेयर बना लेते हैं। तो दो गुना दो हो गया, एक और दो यहाँ पे है, उसको दो, दो को दो से गुना किए है ना, तो दो दूनी चार हो गया, और फिर यहाँ पांच है, बस ये दिखाने के लिए कि आप समझ पाइए, एक और पांच से तो हो गया 20 से। तो इसे पूर्ण घन बनाने के लिए 400 को हम 400 को किससे गुना करते हैं, 20 से गुना करते हैं, और यह पूर्ण घन बन जाता है। तो आपको समझ में आया होगा, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होता ही है, आपको आएगा ही आएगा एग्जाम में, ये गारंटीड रहता है। या तो भाग देने वाला पूछेगा, गुना देने वाला पूछेगा, या पूर्ण घन है कि नहीं है, इन सब टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो बाकी आप जो है सो प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को। अब अगले क्लास में कुछ और छोटा मोटा टॉपिक है, उसको लेकर के और एक्सरसाइज को एंड करेंगे, फिर नए चैप्टर पे जो है सो मूव करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।